नमस्कार, मैं ईशा दुबे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं स्वागत करती हूं आपका हमारे खास कार्यक्रम नव वर्ष नवरात्र में। आज नवरात्र का 9वां दिन है, यानी कि आज का जो दिन है वो माता सिद्धिदात्री को समर्पित है। मेरे साथ यहाँ पे देश के जाने माने पंडित जी पंडित नरेश नारायण वशिष्ठ जी मौजूद हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस खास कार्यक्रम नव वर्ष नवरात्र में। पंडित जी, नवरात्र का जो 9वां दिन होता है वो माता सिद्धिदात्री को समर्पित होता है। ये वो माता हैं जो आपकी हर सिद्धि को, आपकी हर मनोकामना को सिद्ध कर देती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा विस्तार से माता सिद्धिदात्री के बारे में कुछ खास बातें बताएं। हर प्रकार की सिद्धि को पूर्ण कर देती हैं, सिद्ध कर देती हैं। भगवान शिव ने भी इन्हीं की आराधना करी और इन्हीं की आराधना से नव सिद्धि को प्राप्त करा। 9वां दिन था, 8वां दिन था, राक्षसों से लड़ते लड़ते माँ अपने अंतिम रूप में आई और नवम सिद्धिदात्री यानी कंप्लीट सिद्ध हो गया, काम सिद्ध हो गया है तो सिद्धिदात्री कहलाई। अब माँ के 9 स्वरूप पर कंप्लीट हो गए तो शिव ने उनकी आराधना करी। उस आराधना से उनको सिद्धियां प्राप्त हुई तो उनको उनका रूप प्राप्त हुआ तो वो अर्धनारीश्वर कहलाए। अर्धनारीश्वर का जो रूप मिला भगवान शिव को वो माँ सिद्धिदात्री की आराधना से ही मिला। ये वो देवी है जिस देवी को जब पूर्ण होने पर, जैसे हमारे घर में कोई काम कंप्लीट हो जाता है तो हम व्यंजन बनाते हैं, उत्सव मनाते हैं और भोग बनाते हैं। तो आज के दिन कढ़ाई चढ़ाने का, आज के दिन हलवा पूरी खीर अपनी सामर्थ्य के हिसाब से बनाने का नियम है और हम माँ को भोग लगाते हैं कि माँ तुमने 9 दिन बहुत कृपा करी, अपने विभिन्न रूप में आकर हमारे को अपनी आशीर्वाद दिया और हमारे को अपनी शरण में रखा। इसके लिए हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। सिद्धिदात्री के रूप में आप आइयो, हमारे सब काम सिद्ध हो, यही कामना रहती है। तो पंडित जी, मैं आप चाहूंगी कि अब आप हमारे दर्शकों को बताएं कि जो माता सिद्धिदात्री हैं इनकी सटीक पूजा विधि क्या है। इसके साथ ही मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि माता आज का जो दिन है वो 9वीं का दिन है, बड़ा दिन है। कुछ लोग आज के दिन कन्याएं भी खिलाते हैं, तो कन्या खिलाते समय ऐसी कौन सी विशेष बातें हैं जिनका वो ध्यान रखें। माँ सिद्धिदात्री काम सिद्ध हो गया है, सिद्ध हो गया है तो उत्सव होता है। लाल और पीले का महत्व है। लाल रंग के वस्त्र धारण करें, पीले वस्त्र धारण करें और आप देवी को उत्सव के रूप में मनाएं। आज उत्सव का दिन है, 9 दिन की प्रार्थना कंप्लीट हो गई है और माँ सिद्धिदात्री कृपा बनाए रखे। तो पहले क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी थी, चंद्रघंटेती थी, शैलपुत्री थी, कुष्मांडेती थी, तो हर रूप में कुंवारी कन्या के रूप में थी। तो कुंवारी कन्याओं को भोजन कराने से, उनको हलवा पूरी का भोग लगाने से हमें उस व्रत की फल की प्राप्ति होती है जो हमने 9 दिन तक मनाया। कुछ लोग 9 दिन नहीं रख पाते तो अगर अष्टमी वाले दिन वो इसकी पूजा भी करते हैं तब भी वो 9 व्रतों के समान माने जाएगी कि आज तुमने मुझे मनाया तो सही, किसी भी समय आए और उस समय में आपकी उपस्थिति हो जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो जाता है। तो 9वें दिन अगर भगवती को भोग लगाकर उनका हवन करके, कन्याओं को पूजन करके, उनके पांव छू के, उनको हलवा पूरी देके और कुछ भी दक्षिणा देकर उनको विदा करें तो आपको फल की प्राप्ति होती है। तो पंडित जी, अब मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि नवरात्रि का आज आखिरी दिन है, 9वां दिन है, आज भक्त कौन से मंत्र का उच्चारण करके माता सिद्धिदात्री को प्रसन्न कर सके। नवरात्रों की समाप्ति हो रही है, माँ को मनाना है, सिद्धिदात्री के रूप में आई है तो अंतिम दिन उनकी मंत्र से आराधना, उनको भजन करना, उनको भोजन करना। तो उनकी मंत्र की आराधना है, उनका बीज मंत्र है ह्रीं क्लीं ऐं सिद्ध्यै नमः। ये बीज मंत्र है। आप रात्रि में इसका पाठ करके सोएं, आपको बहुत शक्ति और सिद्धि की प्राप्ति होगी। किसी प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति के लिए सिद्धिदात्री को माना गया है। तो आज का दिन नवरात्रों का अंतिम दिन, भगवती आप पर कृपा बनाए रखे और आपके सब काम सिद्ध हो, इसलिए नवदेवी 9वें दिन में सिद्धिदात्री के रूप में आई है। परमात्मा आपको सुखी रखे, आप स्वस्थ रहें, आप अच्छे रहें और आपकी सब मनोकामना पूर्ण हो। इसी कामना के साथ नवरात्रों की समाप्ति पर माँ सिद्धिदात्री को बारंबार नमस्कार है। धन्यवाद पंडित जी, हमारे दर्शकों को माता सिद्धिदात्री से जुड़ी इतनी जानकारी विस्तार से देने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि इन 9 दिनों तक हम रोज आपके सामने आए, आपको हर देवी के बारे में हम लोगों ने विस्तार से जानकारी दी और भविष्य में भी हम ऐसे कार्यक्रमों के जरिए आपके पास ऐसी सटीक जानकारियां पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार, आप सबको नववर्ष
और नवरात्रों के पूर्ण होने पर हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब लोगों की मनोकामना पूर्ण हो। इसी के साथ नमस्कार। तब तक के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।